हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम 1000 एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं अपने जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम के लिए। तो आज उसका जो पार्ट है वो पार्ट 20 रहने वाला है। और आज के इस पार्ट में जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 581 से लेकर 600 तक। यानी आज हमारे 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 600 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस को आप स्किप आउट मत करना। जिन्होंने अभी तक पूरे 600 क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लें और इन्हें एक बार याद कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स का पूरा कोर्स चल रहा है। और हमने रीजनिंग के साथ साथ अपनी मैथ की क्लासेस और बाकी जीके की थ्योरी क्लासेस को भी कवर किया हुआ है। तो आप भी उन क्लासेस को ज़रूर देखें। खाली सिर्फ इस टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ पर ही ना रहें, क्योंकि इसमें से आपको इतने क्वेश्चंस पूरे एग्ज़ाम्स के लिए इतने नहीं मिलेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सके। इसलिए आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे पूरा करना होगा। तो इसलिए आपको वो बाकी क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ शायदरी। तो आपको बताना है कि जो शायदरी है उसका अनदर नेम क्या रहता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शन को हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता, इसका आंसर नहीं पता, तो आप सोच कर उसका आंसर दे सके और कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में अपना स्कोर बता सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने हिमाद्री, ऑप्शन नंबर 2 है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 3 है ईस्टर्न घाट और ऑप्शन नंबर 4 है अरावली। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो शायदरी है उसका अनदर नेम क्या कहलाता है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को हम शायदरी कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो शायदरी को वेस्टर्न घाट तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते किस स्टेट में है वो भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट है वो कौन सी स्टेट्स में लाई करता है। तो कर्नाटक से, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु में जो है आपका वेस्टर्न घाट लाई करता है। और आपके महाराष्ट्र में शायदरी को वेस्टर्न घाट के यहाँ पे कहते हैं। और अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका और केरला में इसको नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसको जाना जाता है कार्डमम हिल्स के नाम से। तो इसको हमने पूरी डिटेल में समझा हुआ है अपनी जियोग्राफी की क्लासेस में, तो वहाँ से आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ट्यूब होती है जो यहाँ पे किडनी को कनेक्ट करती है यूराइनरी ब्लैडर से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर 2 है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 है ट्यूबलर और ऑप्शन नंबर 4 है यूरेटर। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यूरेटर। तो यूरेटर जो है वो कनेक्ट करती है किडनी को यूराइनरी ब्लैडर से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्किप आउट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को पंप करके हार्ट से पूरी एंटायर बॉडी में फ्लो आउट करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्टरी, ऑप्शन नंबर 2 है कैपिलरी, ऑप्शन नंबर 3 है वेन और ऑप्शन नंबर 4 है हेमोग्लोबिन। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टरी। तो आर्टरी का जो पूरा काम रहता है जो यहाँ पे हार्ट को पंप करके पूरी एंटायर बॉडी में उसको फ्लो आउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रो पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन। तो आपको बताना है कि जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स रहते हैं वो कौन से एरिया में लोकेट होते हैं। तो ये एक बहुत सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने डेजर्ट एरिया, ऑप्शन नंबर 2 है प्लेन एरिया, ऑप्शन नंबर 3 है हिली टेरेंस और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दी अबव। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से एरिया में हाइड्रो पावर प्लांट्स को लोकेट किया जाता है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हिली टेरेंस। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैटर। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो मैटर है वो यहाँ पे कौन से नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्लड, ऑप्शन नंबर 2 है मून रॉक,
ऑप्शन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर 4 है ह्यूमिडिटी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मैटर कौन सा यहाँ पे इसकी स्टेट में नहीं होता। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमिडिटी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मैटर होता है, तो बाकी तीनों ही ऑप्शंस को भी आपको याद करना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर 4 को भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कौन सी इमेज बनती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रियल, ऑप्शन नंबर 2 है डिमिनिश्ड, ऑप्शन नंबर 3 है इनलार्ज्ड और ऑप्शन नंबर 4 है लेटरली इन्वर्टेड। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कौन सी इमेज रहती है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लेटरली इन्वर्टेड। तो इसको हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए तो वो भी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्लोटिंग आइलैंड्स वर बिल्ट इन द डल लेक बाय। तो डल लेक के ऊपर जो फ्लोटिंग आइलैंड्स थे उनको किसने बनाया था वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे JNK का भी पोर्शन इसमें कवर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है जैनुलब्दीन, ऑप्शन नंबर 2 है हैदर शाह, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे सामने हसन शाह, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद शाह। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैनुलब्दीन। तो जैनुलब्दीन को ने यहाँ पे डल लेक में फ्लोटिंग आइलैंड्स को बिल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया फॉर एन इंडिविजुअल इवेंट इन ओलंपिक्स। तो भारत के लिए ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में सबसे पहले सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर 2 है KD यादव, ऑप्शन नंबर 3 है RS राठौर और ऑप्शन नंबर 4 है नीरज चोपड़ा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत के लिए सिल्वर मेडल इंडिविजुअल इवेंट में किसने जीता था। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 RS राठौर। तो RS राठौर ने शूटिंग में 2004 में यहाँ पे भारत के लिए सबसे पहले सिल्वर मेडल जीता था। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन ब्रॉन्ज मेडल के लिए आ जाए तो वो हमारे KD यादव रहते हैं, जिन्होंने 1954 के अराउंड यहाँ पे रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था वो आप सभी को पता ही है, जो हाल ही के लेटेस्ट यहाँ पे ओलंपिक्स रहे हैं 2020 के, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से ओलंपिक्स में इसने मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो आपको कैपिटल बतानी है सिक्किम की। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस इजी रहते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें कैपिटल्स भूल जाती हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें कोहिमा, ऑप्शन नंबर 2 है इम्फाल, ऑप्शन नंबर 3 है गंतोक और ऑप्शन नंबर 4 है भुवनेश्वर। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा, तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गंतोक। तो गंतोक सिक्किम की यहाँ पे कैपिटल रहती हैं। तो आपको सभी स्टेट्स और UT की कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए, साथ साथ में उनके CM के बारे में भी पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो आपको ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बतानी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनायामुडी, ऑप्शन नंबर 2 है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 3 है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर 4 है धूपगढ़। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बतानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक रहती है। अगर हम अनायामुडी की बात करें, एक जो पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक रहती है। उसके बाद गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे राजस्थान की हाईएस्ट पीक है। और धूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली आपको रावली हिल्स की, सह्याद्री की, उसके अलावा आपको पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डांस विच यूजली परफॉर्म्ड टू वेलकम टू द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन के यहाँ पे वेलकम के लिए कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धूमल, ऑप्शन नंबर 2 है रोफ, ऑप्शन नंबर 3 है हफीज़ा डांस और ऑप्शन नंबर 4 है बच नगमा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रोफ। तो रोफ जो है वो स्प्रिंग सीजन के वेलकम के लिए यहाँ पे यूजली परफॉर्म किया जाता है।
बाय द J&K पीपल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज T20 वर्ल्ड कप 2021 हेल्ड। तो आपको बताना है कि जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 UAE और ऑप्शन नंबर 4 है इंग्लैंड। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 UAE। तो UAE में यहाँ पे 2021 का वर्ल्ड कप होगा। हालांकि इससे पहले इसे भारत ने कंडक्ट करवाना था भारत में ही, लेकिन अब भारत ही यहाँ पे UAE में यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करवाएगा। तो बाकी जितने भी करंट इवेंट्स हैं कि कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ से होगा आने वाले में, तो वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और स्पोर्ट्स सेक्शन में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पासिस लाई बिटवीन J&K एंड हिमाचल। तो आपको बताना है कि J&K के और हिमाचल के बीच में कौन सा पास जो है वो लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिपकिला, ऑप्शन नंबर 2 है जोजिला, ऑप्शन नंबर 3 है पीर पंजाल और ऑप्शन नंबर 4 है कारकरम। तो ये आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में देना और साथ में ये भी कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चंस आज के सेशन में सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डीपेस्ट लेक ऑफ J&K। तो J&K का आपको डीपेस्ट लेक बताना है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है जो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर JKP में पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हो सकता है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंदू, ऑप्शन नंबर 2 है मुस्लिम, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिश्चियन और ऑप्शन नंबर 4 है बुद्धिस्ट। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन ओलंपिक्स। तो आपको बताना है कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक्स में कब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1928, ऑप्शन नंबर 3 है 1972 और ऑप्शन नंबर 4 है 1974। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1920। तो 1920 में भारत ने ऐसे टीम पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने 1900 में रिप्रेजेंट किया था। हालांकि वो उसका राइट ऑप्शन नहीं रहता, तो जो उसका राइट ऑप्शन रहता है वो 1920 ही रहता है। इसके अलावा ओलंपिक्स के जितने भी फैक्ट्स हैं कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ और बाकी भारत ने अभी तक कितने मेडल्स जीते, वो हमने सेपरेट वीडियो में इसको कवर किया हुआ है ओलंपिक्स की वीडियो से। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम। तो आपको बताना है कि जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सतपुरा, ऑप्शन नंबर 2 है अमरकांतक, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्मगिरी और ऑप्शन नंबर 4 है वेस्टर्न घाट। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अमरकांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 598 कहता है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो यहाँ पे स्टेट चेंज होना सॉलिड से लेकर गैस तक वो क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूज़न, ऑप्शन नंबर 3 है बॉइलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है सब्लिमेशन। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस रहती है जो कि सॉलिड टू गैस में यहाँ पे चेंज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेटल्स विच ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो वो कौन सी मेटल्स होती है या कौन सी एक प्रोसेस होती है जो यहाँ पे मेटल्स को ड्रॉन करके एक थिन वायर में कन्वर्ट कर देती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर 2 है मेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 है सोनोरिटी और ऑप्शन नंबर 4 है कंडक्टिविटी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे इसका आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिसाइल। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे फर्स्ट मिसाइल कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने सागरिका, ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वी और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्मोस। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत की फर्स्ट मिसाइल कौन सी थी। तो जिसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी।
तो पृथ्वी भारत की फर्स्ट मिसाइल थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भारत की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस पार्ट के साथ आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और टोटल इस सीरीज़ के हमारे 600 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इसकी PDF बाय आउट करनी है तो वो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे पिछले पार्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन डाला था कि आपको बताना है कि वो JNK की कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने यहाँ पे अलाइव रहते हुए परमवीर चक्र को यहाँ पे हासिल किया है। तो वो काफ़ी कैंडिडेट्स ने उसका आंसर नहीं दिया। एक कैंडिडेट्स ने उसका आंसर दिया था कि मेजर सोमनाथ शर्मा। तो वो फर्स्ट रेसिपेंट थे परमवीर चक्र के। हमने पूछा था अलाइव कौन थे जो JNK से बिलोंग करते हैं, तो वो थे आपके बाना सिंह, जिनको यहाँ पे अलाइव रहते हुए परमवीर चक्र से यहाँ पे नवाजा गया था। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे अभी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में।